और मेरे पापा मेरे पे चिल्लाने लगे कि तुम नीट का एग्जाम देने जा रही हो, तुम्हें लेफ्ट राइट ही नहीं पता है. Though that might be. So yesterday was my first competitive exam and it was NEET 2026. And I have some things to say. Let's talk. मेरा सेंटर पड़ा था, पता नहीं कहाँ पड़ा था, कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज था एंड इस एरिया में कम से कम 2 गर्ल्स इंटर कॉलेज थे एंड पहली बात तो हमें डायरेक्शन मिल नहीं रही थी. मेरे पापा ने कहा कि गूगल मैप से डायरेक्शन बताओ. मैं गूगल मैप से डायरेक्शन बताऊं? भाई मैं लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो जाती हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता और लेफ्ट राइट एंड हम लोग खो जाते हैं. गुड थिंग हम लोग जल्दी निकले थे, वरना तो मेरा एग्जाम ही छूट जाना था. फिर वो कह रहे लेफ्ट राइट. हम लोगों ने दुकान वाले, पान वाले, होंडा शोरूम, पता नहीं कहाँ कहाँ पूछा होगा कि भाई गर्ल्स इंटर कॉलेज में, किसी को उस एरिया में नहीं पता था वो कहाँ है. और फिर जो है पापा ने कहा बताओ डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट जाना राइट जाना. हमने कहा हम क्या बताएं, क्या लेफ्ट क्या राइट, हम तो कभी कभी अपने हाथ में कंफ्यूज आते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है क्या है, भाई हम उसी में कंफ्यूज आते हैं, इनको क्या बताएंगे. और मेरे पापा मेरे पे चिल्लाने लगे कि तुम नीट का एग्जाम देने जा रही हो, तुम्हें लेफ्ट राइट ही नहीं पता है. दो दैट माइट बी ट्रू, बट फिर भी यार थोड़ा तो सिंपैथी दिखा दो यार, फिर भी छोड़ो यार. फिर हम लोग पहुंचे. पहली बात तो सबसे बड़ी मेरी गलती, मैं इतनी बड़ी ओवर थिंकर, मैं पहुंच गई 12 बजे सेंटर. और देखो मेरा पहला एग्जाम और एक्सपीरियंस था, हमने जो है जितनी भी रोने धोने वाली वीडियो है, लोगों की बेहोश होने वाली वीडियो है कि वो 1 मिनट से रह गए, गेट में एंट्री नहीं मिली, उसके बाद हम इतने ट्रॉमेटाइज हो गए थे कि हमें पता ही नहीं था कि भाई, हमने एडमिट कार्ड में भी नहीं देखा कि जो है गेट क्लोजिंग टाइम कितना है. हमें ये पता था कि हम 2-3 घंटे पहले निकलने वाले हैं और बस पहुंच जाना है बस. पहली बात तो ये लोग पता नहीं क्यों 11 बजे जो है टाइमिंग रखते हैं, जब जो है एग्जाम ही 2 बजे चालू होना है. 12 बजे मैं एग्जाम हॉल में पहुंच गई और आई एम द बिगेस्ट ओवर थिंकर यू वुड हैव मेट. तो मैं 12 बजे एग्जाम हॉल में बैठी हुई और आप सोच लीजिए ओवर थिंकर के लिए कितना बड़ा ये ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है कि उसको 2 घंटे शांत बैठना है. एंड फॉर मी शांत बैठना आई थिंक इज मोर डिफिकल्ट देन गिविंग नीट. शांत मैं नहीं बैठ सकती. पहली बार हमें ऐसे इन्विजिलेटर्स मिले जो बच्चों को एक्चुअली समझते हैं. कहने लगे ये बच्चों को इतनी जल्दी बुलाया करते भी क्या है, क्यों बुलाया जाता है इनको इतनी जल्दी. एक तो आधे बच्चे आके हेड डाउन कर लेते हैं और उनको 2 बजे हमें उठाना पड़ता है. क्रैक आ गया स्क्रीन पे, और क्या ही हो सकता है. कुकी इन्विजिलेटर्स वो बहुत चिल थे भाई, लेकिन पता नहीं क्या था, उनको जो है हम संदिग्ध व्यक्ति लग रहे थे या फिर आई डोंट नो धुरंधर वाला पाकिस्तान एंट्री वाला सीन हो गया था. उनको मैं कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लग रही थी. उनको मेरा एडमिट कार्ड डबल टाइम चेक करना था, डबल टाइम मेरी फोटोज चेक करनी थी कि आई एम मी ना. अरे हाँ आई एम मी भाई, फोटो खिंचाने आए. भाई सबसे पहली बात, अगर तुम्हें सेलिब्रिटी वाला फील चाहिए, अगर तुम्हें ये फील चाहिए कि ओ माय गॉड आई एम द वर्ल्ड, तो तुम नीट आगे दे दो. सेलिब्रिटी ना फील कराया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी. साइन कराएंगे, अंगूठा लेंगे दैट यू आर सम इम्पोर्टेंट पर्सन, बायोमेट्रिक चेक करेंगे तुम्हारा कि तुम जो है एक ही हो इस दुनिया में. और कोई और आ गया ना तो यू नो तूफान आ जाएगा. तुम ही होने चाहिए हो और तुम ही होगे और यू आर द सेलिब्रिटी यार. तुम्हारे तो अलग से कैमरा मैन फोटो लेने आएगा, तुम अपने फोटो मुंह छुपाते फिरोगे. प्लीज पापराजी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं. पेपर दे रहे फिजिक्स का क्वेश्चन. भाई पहली बात तो यार हमें पता था कि 2 hour 30 minutes ही आपको मिलने वाले पेपर देने के लिए, 3 घंटा सब फालतू गिरी है. तो मेरे को बैक इश्यूज है इस उम्र से, मैं 17 साल की हूँ, अगले मंथ 18 की होंगी. मेरे को इसी एज से इतने बैक इश्यूज है, आई डोंट नो क्यों. पीछे हम 5 तकिया लगा के पढ़ते हैं और वहां पे एग्जाम हॉल में एक चौड़ी सी लकड़ी की सीट थी, टेक लगाने को भी नहीं था कुछ. क्या छोड़ो. तो वहां पे जो है हम बैठे. देखो हमें नर्वसनेस उतनी नहीं हो रही थी बिकॉज देखो इन्होंने इतना हवा बना रखा था कि वहां पे एग्जाम हॉल में लोग बेहोश हो जाते हैं, लोग रोने लगते हैं, बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती है, व्हाटएवर. वैसा कुछ नहीं हुआ. वहां पे माहौल मतलब चिली विली था. हमें धक धक चालू नहीं आया, वाज़न्ट नर्वस अंटिल वो जो व्यक्ति था, पता नहीं कौन व्यक्ति था, कोई तो आदमी था, वो इतना मोटा बंडल लेके आया एंड उसमें जब वो बंडल लेके आया तब आई वाज लाइक रेडी, चलो अब जंग लड़नी है असली. जैसे कि हम बहुत हथियार लेके आए, हथियार कुछ नहीं, निहत्ता आए हैं, जंग लड़नी है. फिर वहां पे जो है उन्होंने दिया, तब मेरी जो है तुक होने लगी. उसके बाद जो है पेपर मिला, एक तो अलग ही उसमें जो है रैपर में ये था. एक तो यार उसमें 2 एमआर थी. मेरे बगल वाले लड़के से हमने पूछा ये ऑफिस कॉपी भरनी होती है, उसने कहा नहीं. तब हमें शक हो गई, ऐसा तो नहीं है कि जो है हम ये ऑफिस कॉपी नहीं भरेंगे और एंड में लोग कहेंगे ऑफिस कॉपी भरना था, मेरा पूरा पेपर कैंसिल हो जाएगा. खौफ था मेरे उसमें. तो हमने बीच में पेपर में पूछ भी लिया था उनसे कि जो है ऑफिस कॉपी भरनी है कि नहीं भरनी है. और वो लड़का मेरे को ऐसा देख रहा था जैसे तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है. लाइक ब्रो आई जस्ट मेट यू. पेपर खोला, पेपर हम पलट रहे थे
पेपर पलटते वक्त हमने जो है न्यूमेरिकल छुड़ा के देख लिया था, हमने कहा log 2 की वैल्यू दी हुई है, हमने कहा स्वीट log 2 की वैल्यू उन्होंने दे दी है, ये कब से इतने मेहरबान हो गए हम लोगों पे, तो वगैरह वगैरह। एंड ग्राफ देख के तो मेरा थोड़ा हो गया था। बायो से चालू किया, बायो का पहला क्वेश्चन आना है, इधर आता है बिना पढ़े। हमने देखो बायो रिवाइज भी नहीं करी थी, हमने 11 की बायो जो है किसी मैम टीचर से पढ़ी थी। और भाई हमने जो स्कूटी में लिटरली एग्जाम सेंटर में जाते हुए स्कूटी में जो वीडियो देखी थी, यूट्यूब वीडियो, उससे मेरे 15 क्वेश्चन हो गए बायो के। क्रेजी हो गया, कोई मानो या ना मानो। बायो का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हुआ, तीसरा, चौथा, 15। आज तो देखो पेपर की आज तो ली जाएगी, देखो भाई तुम लोग। अब तो वो वाला सीन हो गया था। अब मेरा कॉन्फिडेंस पीक पे था। हमने क्वेश्चन करे फिर 11 का क्वेश्चन आया, फिर उसने जो है पेपर ने औकात दिखा दी। 11 में मेरे को कुछ नहीं आता था, तो व्हाट आई डिड वाज तुक्काबाजी। अच्छा, सरप्राइजिंगली जो ऑप्शंस थे बायो में बैच द फॉलोइंग के लिए क्लोज थे, बट ऐसे बहुत से ऑप्शंस थे जिसमें अगर आपको जनरल नॉलेज भी है बायोलॉजी के बारे में तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, अनलेस आपका दिमाग नहीं घुमा हुआ है। ऐसे मेरा दिमाग भी घुमा हुआ है, तो एलिमिनेट किए हमने ऑप्शंस। एंड आई डिड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। आई डिड 82 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, 11 के शुरुआत के 6 चैप्टर पढ़ के और 12 पढ़ के। बायोलॉजी में हमने अपना ये जो दिमाग था उसका सेरिब्रम सब यूज किया। सेरिबेलम क्यों यूज करेंगे, तो उसके लिए होता है सेरिब्रम, बहुत यूज किया हमने उसका। एंड बायोलॉजी करने में गेस में कितना टाइम लगा, 1 hour 30 minutes। भाई एक तो हमें ये नहीं समझ में आता, जब इन्होंने कहा है कि द कैलकुलेटर इज प्रोहिबिटेड, तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन भी तो दीजिए। हम ह्यूमंस ही हैं, हम होमो सेपियंस ही हैं। आप क्या समझते हैं कि 2 × 10 की पावर 23 एंड 2 × 10 की पावर 22 में हमें फर्क समझ में आएगा और हम पूरी कैलकुलेशन करने वाले व्हेन वी आर एक्सपेक्टेड टू डू 1 क्वेश्चन इन 1 minute। आप क्या सोच रहे हैं भाई कि तो वो 2 क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन हमने छोड़ दी, जस्ट बिकॉज। केमिस्ट्री वगैरह करी एंड माइंड यू फिजिक्स में 10 मिनट बचे थे, एंड 10 मिनट में भी 5 मिनट हमने ओएमआर भरने में लाए केमिस्ट्री में, बिकॉज नो मैटर मैं कितने क्वेश्चन करूं क्वेश्चन पेपर में, अगर हमने ओएमआर में नहीं भरा है वो काउंट नहीं किए जाते। लिटरली पेपर, बाय द वे मेरा पेपर है, हमने लिटरली पेपर खोला होगा यूं करके और हमने गिना। अच्छा हमने लिटरली पेपर खोला होगा खोल के गिना। अच्छा हमने कहा ये क्वेश्चन, अच्छा ये तो थ्योरी वाला है, ये कर लो। अच्छा ये वाला, ये लॉन्ग हिंदी हटाओ, हटो, ये वाला पेज पलटो, करो। और हमने उन 5 मिनट्स में 15 क्वेश्चन किए, मतलब हमने एक क्वेश्चन के लिए 0.1 सेकेंड्स लिए होंगे। हाँ, जिससे हम बहुत अच्छा करके आए कुछ। के बाद पेपर के बाद आई वाज लाइक ये पेपर था, इतना हुआ बना रखा था 2025 के बाद जो ये पेपर था। एंड आई फॉर श्योर न्यू वन थिंग आफ्टर दैट पेपर, दैट कट ऑफ इज गोना बी हाई। लक अगर मेरा सही रहा तो पेपर में बच्चे लोग पैनिक कर जाएंगे, उनका अगर 4 क्वेश्चन इजीली नहीं होगा। 4 क्वेश्चन मेरे इजीली नहीं होता, लुक्स लाइक सबके 4 क्वेश्चन इजीली हो जा रहे थे। ये बेस होता कि कट ऑफ जो लो चली जाए, किसी तरीके से लोग ना कर पाए, एंड किसी भी तरीके से आई डोंट नो 450 कट ऑफ चली जाए तो मिल जाए सीट। वैसे बुरा तो हमें और लोगों के लिए इसलिए भी लग रहा है जिसका लाइक ड्रॉप था। अगर वो लोग पर्टिकुलर 600 से ऊपर नहीं स्कोर कर रहे हैं और 600 भी स्कोर कर रहे हैं, मान लो 650 कट ऑफ जा रहा है जनरल कैटेगरी का, पहली बात तो जनरल कैटेगरी में यही आपका सबसे बड़ा कट ऑफ है, तो आप 600 अगर स्कोर कर रहे हैं, यू आर वेरी गुड, 600 इज अ वेरी गुड स्कोर। लेकिन वही अगर कट ऑफ आ जाएगा तो आपको भी कॉलेज नहीं मिलेगा, तो हमें पर्टिकुलरली उनके लिए बुरा लग रहा है। एंड बाकी पेपर जो है भाई इजी ही आया था, वो तो मैंने नहीं पढ़ा था, अलग बात है, हमने 12th ही पढ़ी थी। बायो में आई डिड 82 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में आई डिड 26 क्वेश्चंस एंड फिजिक्स में आई डिड 15 क्वेश्चंस। एंड पेपर में कुछ तो करा ही था हमने, ये देखो गोदा गादी भी करी है, मतलब ये लगना नहीं चाहिए ना कि हमने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करा, हमने पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश तो करी थी। अगर आपको मेरे बोर्ड रिजल्ट्स जानने हैं उसके लिए भी हमने पूरा व्लॉग बना रखा है, तो जस्ट कमेंट डाउन शुड आई पोस्ट माय रिजल्ट व्लॉग और नॉट। अगर मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं तो आई विल पोस्ट इट, जैसा आप लोग चाहें। एंड इफ़ यू ऑलरेडी डोंट नो, इंट्रोडक्शन हमें पहले कर लेना चाहिए था। ओके, जो जेम और जो खास लोग हैं जो अभी तक रुके मेरी बकबक सुनते हुए, तुम लोग मेरी बकबक मेरी मम्मी पापा से ज़्यादा सुन लेते हो, तो उनको मैं बताना चाहूँगी आई एम ज़हरा नकवी। और मेरी एक चीज़ है कि मेरे को अपने से बात करना बहुत पसंद है, एंड आई एम बीइंग दी ओनली चाइल्ड, आई एम माई बिगेस्ट चीयर लीडर। और लोगों के हिसाब से आई एम ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एबनॉर्मल, बट अब मेरे हिसाब से आई एम नॉर्मल। तो
बस इतना ही कहना चाहूंगी। एंड हाँ, लोग मेरे को अपूर्वा की बेटी भी कहते हैं, बट आई एम मी। ये पोज हम हिट करने वाले हैं। दिस वाज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। क्रेजी।